अश्लीषा माता जी रियल स्टार्ट करें। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चलिए पहले करते कि हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे रामा रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare हरे Hare कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। आई होप रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई हो। आई डिड नॉट गेट एनी मैसेज। ओके, अगर नहीं हुई है तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, चलिए। कल हम लोगों ने जैसे देखा था कि ये वर्णन को 3 बार सुनने से लाभ, बहुत पुण्य लाभ प्राप्त होता है। देखिए, हमारी क्षमता तो है नहीं कि हम 3 बार क्या, 30 बार क्या, 3 लाख बार क्या, 3 करोड़ बार भी सुन लेंगे तो कुछ समझ आएगा। हम तो बस समझने का प्रयास कर सकते हैं,
कृष्णा जितना प्रकट करेंगे उतना ही हम समझ पाएँगे, है ना? हुँ, जिस प्रकार से कृष्णा जितना अर्जुन के सामने प्रकट किए उतना ही अर्जुन जाने, है ना? उससे अधिक कहाँ से जाने? तो कृष्णा की ये इच्छा है, श्रील प्रभुपाद की ये इच्छा है। अगर उनकी कृपा रहे तो हम समझ जाएँ और अगर उनकी कृपा नहीं है ये समझने की तो हम बिल्कुल नहीं समझना चाहते। चलिए ये 4 श्लोक को फिर से पढ़ लेते हैं, है ना? 2 बार, एक बार पढ़ेंगे फिर से पढ़ेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी प्लीज़ स्टार्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सनकादि चारों कुमार और नारद, ऋभु, हंस, अरुणी तथा यति, ब्रह्मा के ये सारे पुत्र घर पर न रहकर अर्थात गृहस्थ नहीं बने, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। तात्पर्य: ब्रह्मा के जन्म काल से ही ब्रह्मचर्य प्रणाली चली आ रही है। जनसंख्या का एक भाग विशेष रूप से पुरुष ब्याह नहीं करता था। ऐसे पुरुष वीर्य का स्खलन न करके उसे मस्तिष्क की ओर ले जाते थे। वे ऊर्ध्व ऊर्ध्व रेतस अर्थात ऊपर उठाने वाले कहलाते हैं। वीर इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई इसे योग द्वारा मस्तिष्क तक ले जा सकता है तो वह अद्भुत कार्य कर सकता है। यथा स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है और आयु बढ़ जाती है। इस प्रकार से योगी सभी प्रकार की तपस्याएं अधिक स्थिरता से कर सकते हैं और सर्वोच्च सिद्धावस्था को यहाँ तक कि वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मचर्य जीवन बिताने वाले के ज्वलंत उदाहरण हैं सनक, सननंदन, सनातन तथा सनत कुमार नामक 4 मुनि और नारद तथा अन्य। यहाँ अन्य महत्वपूर्ण पदांश हैं। नेते ग्रहान हावसन, वे घर में नहीं रहे। ग्रह का अर्थ है घर तथा पत्नी दोनों होता है। वस्तुतः घर का अर्थ है गृहिणी या पत्नी। इसका अर्थ ईंट पत्थर का बना घर नहीं। जो अपनी पत्नी के साथ रहता है वह घर में ही रहता है, अन्यथा ब्रह्मचारी या सन्यासी तो घर में रहता ही नहीं, भले ही वह किसी घर के कमरे में रहे। वे घर में नहीं रहे का अर्थ है कि उन्होंने पत्नी स्वीकार नहीं की, अतः उनके वीर्यपात का प्रश्न ही नहीं उठता। वीर्यपात तभी होता है जब घर हो, पत्नी हो और संतान उत्पन्न करने की अभिलाषा हो, अन्यथा वीर्य स्खलन आवश्यक नहीं। इन नियमों का सृष्टि के आदि काल से पालन होता रहा है और ऐसे ब्रह्मचारियों ने कभी भी संतान उत्पन्न नहीं की। यह आख्यान मनु की पुत्री प्रसूति से उत्पन्न ब्रह्मा के वंशजों के विषय में था। प्रसूति की पुत्री दाक्षायणी अथवा सती थी, जिसके विषय में दक्ष यज्ञ की कथा कही गई। मैत्रेय अब ब्रह्मा के पुत्रों की संतति के विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से सनकादिक ब्रह्मचारी थे तथा नारद ने ब्याह नहीं किया, अतः इनकी संततियों के इतिहास के वर्णन का प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये देखिए ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं हो सकती है कि कल हम लोग ये देख रहे थे और आज सुबह ही गृहस्थ के बारे में बताया कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद ने। देखिए कल भी हम लोग यही जान रहे थे कि अगर ब्रह्मचर्य का कोई पालन कर रहा हो तो ऐसा नहीं है कि वो उन्नत अवस्था में है और कोई गृहस्थ है तो वो निम्न अवस्था में। डेफिनेटली ब्रह्मचर्य को हमको उन्नत जानना है। हम लोग हमेशा उनका उचित सम्मान करें। देखिए क्या होता है कि देखिए स्थिति ऐसी है कि अगर सपोज कीजिए सम्मान नहीं हुआ, किसी भी स्थिति में हमने सम्मान नहीं किया तो हो जाएगा अपमान। हमको सम्मान से बचना है, ठीक है? देखिए क्या है ब्रह्मचर्य का कोई पालन करना। अब ब्रह्मचर्य का पालन बहुत लोग करते हैं, परंतु
कुछ लोग शुद्धता से पालन करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। अब उनमें अगर त्रुटियां भी हैं तो भी उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये अगर शुद्ध भक्ति का प्रयास कर रहा है कोई और त्रुटि हो, हम त्रुटि देखेंगे क्या है? यस नो? शुद्ध भक्ति का प्रयास कर, त्रुटि है पूर्ववर्ती पूर्व के कर्मों के अनुसार है, पहले की स्थिति के अनुसार कोई बुरा, कुछ भी बुरा, हम उसकी बुराई देखेंगे क्या? यस नो? समझ रहे हैं सब कुछ? तो देखिए, अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहा है, देखिए 2 अलग-अलग बातें हैं। पहला, निश्चित रूप से वो शुद्ध होगा, ऐसा नहीं है। परंतु दूसरा, निश्चित रूप से हमें उन्हें शुद्ध जानना है, बिल्कुल सही। हो सकता है वो शुद्ध नहीं हो, परंतु हमको शुद्ध जानना है। समझ रहे हैं? सब कोई समझ रहे हैं? गृहस्थ के लिए भी रूल सेम है। यस, सभी को समझ में आया? कि ब्रह्मचारी का आदर सम्मान क्यों होना चाहिए? हो सकता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो, है ना? हो सकता है उनमें त्रुटि भी हो और हो सकता है वो डेविएटेड भी हो। बहुत सारे डेविएटेड होते हैं। चलिए मान लिया डेविएटेड, परंतु हमको उनमें गलतियाँ नहीं दिखती, क्योंकि अगर उनका लक्ष्य सही हुआ, तो बहुत सारे कृत्य जो गड़बड़ भी हैं, वो भी शुद्ध हो जाएँगे, ठीक है? इसीलिए हम उनमें गलती नहीं देख सकते, शुद्ध भक्तों में गलती नहीं देख सकते। त्रुटि देख रहे हैं तो फिर क्या है? हमारी आँखें खराब। कल वो वीडियो देखा था, सॉरी आज ही वो वीडियो देखा ग्रुप पे शेयर किया कि गृहस्थ का अर्थ ये नहीं है कि अब हम हमारे लिए कोई निर्धारित कर्तव्य है नहीं भक्ति के पथ पे, हम तो गृहस्थ बन गए जी और अब तो हम इंद्रिय भोग करेंगे, है ना? नहीं, ये बिल्कुल गलत है ना? चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे कोई भी हो, हम सभी को शुद्धता के पथ पे आगे-आगे बढ़ना है, ठीक है? मापदंड कृष्णा का एकदम सरल है। कोई ब्रह्मचारी होते हुए भी अहंकार करेगा तो कृष्णा के धाम नहीं जाएगा। परंतु कोई ब्रह्मचारी हो रहा है, तो उसका अर्थ है कोई ब्रह्मचारी तो दूर की बात है। अगर कोई कृष्णा के लिए अपना कुछ भी लगा रहा है, एक पल भी लगा रहा है, कृष्णा के नाम प्रचार के लिए अगर आप देखें कि कोई एक पल भी लगा, उसका निंदा भी है, नाम अपराध। तो हमको दूसरों में शुद्ध भक्ति ही देखना है। अभी सुने थे सब कोई निंदा मत कीजिए, यस, सब कोई सुने थे? हैं? अगर कोई भी भक्ति करने का प्रयास भी कर रहा हो तो निंदा मत कीजिए, सावधान रहिए, ठीक है? और हमको दूसरों में शुद्ध भक्ति देखना है। हम अपने में त्रुटियां देखें, दूसरे में शुद्धता ही देखें, ठीक है? ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। ब्रह्म ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था, जिसकी पत्नी का नाम मृषा था। उनके संयोग से दो असुर हुए, जिनके नाम दंभ अर्थात धोखेबाज तथा माया अर्थात ठगिनी थे। इन दोनों को निरुश्रुति नीनु- रुति नामक असुर ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान न थी। तात्पर्य यहाँ पर ज्ञात होता है कि ब्रह्मा के अधर्म नाम का भी एक पुत्र था, जिसने अपनी बहन वृषा के साथ विवाह कर लिया। भाई तथा बहन के बीच विषयी जीवन का यह सूत्रपात है। मानव समाज में ऐसा अस्वाभाविक संयोग वही संभव है जहाँ अधर्म हो। यह पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने न केवल सनक, सनातन तथा नारद जैसे साधु पुत्र उत्पन्न किए, वरन निरवृत्ति, अधर्म, दंभ तथा मृषा नामक आसुरी संतानें भी उत्पन्न की। प्रारंभ में ब्रह्मा ने प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की,
नारद के संबंध में कहा जाता है कि उनके पूर्व जीवन पवित्र था और उनकी संगति अच्छी थी, अतः वे नारद के रूप में उत्पन्न हुए। अन्य पुत्र भी अपनी क्षमता तथा पृष्ठभूमि के अनुसार उत्पन्न हुए थे। कर्म का नियम जन्म जन्मांतर तक चलता है और जब नवीन सृष्टि होती है, तो वही कर्म जीवात्माओं के साथ वापस चला आता है। ये सभी अपने-अपने कर्म के अनुसार विभिन्न क्षमताओं के साथ उत्पन्न हुए। यद्यपि उनके आदि पिता ब्रह्मा है, जो भगवान के गुण अवतार है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इसमें आई डोंट थिंक कोई भी डाउट होगा, परंतु एक बहुत अमेजिंग बात है। देखिए, अगर आप लोग प्रॉब्लम यही है ना, लोग शास्त्र को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और सही एसोसिएशन में जानते नहीं, सही अ, हृदय से समझना नहीं चाहते। अगर वो समझ लेंगे ना, तो कोई डिविएट कर ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पे साफ-साफ क्या लिखा हुआ है, कि ऐसा भाई-बहन का जो अ, रिश्ता नाता है, वो कहाँ पे हो सकता है, वो गलत जगह ही हो सकता है। देखिए, जब जगत सृष्ट होता है, ब्रह्मांडों में नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही है? नहीं? गिव मी 10 सेकंड्स, ज़्यादा 10-15 सेकंड्स, ठीक है? मैं मोबाइल से लॉगिन कर। हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है? यस? हरे कृष्णा गुरुजी, यस क्लियर है। ओके, ओके, इट्स ओके नाउ। ओके, सो देखिए लोग कष्ट में क्यों हैं? क्योंकि लोग शास्त्र के बारे में नहीं जानते, है ना? देखिए, एक तरफ से हम ये भी मान सकते हैं गलती उनकी नहीं है, उनके माता-पिता ने नहीं बताया, परंतु देखिए अब तो पता चल रहा है, अब तो शास्त्रों के बारे में जानिए। परंतु देखते हैं अधिकाधिक लोग शास्त्र के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, शुद्ध तो होना चाहते हैं, शास्त्र के बारे में नहीं जानना चाहते। देखिए उससे होगा क्या? ठगाए जाइएगा। हुँ? सभी को ही ठगाया जाइएगा। माया देवी ठगेंगी, डेफ़िनिटली ठगेंगी। देखिए आपको एक एक बहुत ही अमेज़िंग बात बताते हैं। आप लोगों को याद होगा मेंटल स्पेकुलेशन पंथ। तो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में कैसा होता है कि बहन-भाई का अ, शादी हो जाता है ना? परंतु यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऐसा संगति गलत जगह ही होता है। हैं? यस, क्या बताया गया है? जस्ट अ मिनट। हुँ, आसुरी संतानें उत्पन्न होगी। हैं? ऐसे संगति से अ, हाँ, यस, अधर्म होता है, वहाँ पे ऐसा होता है। देखिए कुछ लोग मूर्खता में क्या बोलेंगे? कुछ लोग मूर्खता में ये बोलेंगे, अच्छा, तो ये होता है। तो एक बात बताइए, ब्रह्मा ही तो परमपिता है ना इस जगत के, हैं? तो सब कुछ तो ब्रह्मा से ही उत्पन्न हो रहा है इस जगत में, तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि भाई-बहन का शादी होगा तभी तो परिवार आगे बढ़ेगा ना। आप समझिए इस बात को। ये सब मूर्खता का परिचायक है। और कभी-कभी जैसे ब्रह्मा जी ने अ, वो कार्यकलाप करके दिखाया था, है ना? तो वो इसका दृष्टांत है, ये दिखाने के लिए कि ब्रह्मा जी भी फॉलिबल है, पतन से भरे हुए हैं। ये बता रहा है, लोग सुनते नहीं है, लोग शास्त्र को समझते नहीं है, मानते नहीं है। जो खुद पतन से भरा हुआ हो, वो परम नहीं हो सकता, उच्च हो सकता है। कोई पतन का कार्य दिखा रहा हो, वो उच्च तब भी हो सकता है। अभी जाने ना कि कोई भक्त अगर भगवान की सेवा में लगा हुआ है,
दृढ़ता से लगा हुआ, शुद्धता से लगा हुआ। अब आपको दिखाई दे रहा है कि उसने पतन का कार्य किया, तो ऐसा दिख सकता है, परंतु ये दिखते हुए भी हो सकता है कि वो परम शुद्ध। बाय द वे, बात करते-करते एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि कल एकादशी है। मैं भूल जाता हूँ। शायद क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था, नहीं 7 पीएम पे भी बताया था। कल एकादशी है, ठीक है? तो हाँ, ब्रह्मा जी इतना जीवों का सृजन कर रहे हैं, तो और जीवों का सृजन कर सकते हैं। ये जो भौतिक जगत में फिलॉसफी है ना, इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, इस तरीके से बंदर से इंसान बन गए, सब बकवास है। हैं? उनको इवोल्यूशन थ्योरी वाले को पूछिए कि क्या प्रूफ है? साइंस तो प्रूफ पे चलता है ना? है ना? तो प्रूफ कुछ नहीं रहेगा। हैं? देखिए क्या होता है, मेंटल स्पेकुलेशन का यही मापदंड होता है। जहाँ तक प्रूफ बताएँगे वहाँ तक प्रूफ ले लीजिए, उसके बाद जो बोल रहे हैं उसको मान लीजिए, है ना? तो मेंटल स्पेकुलेशन इसी प्रकार से होता है। अब देखिए स्कूल में जाकर के ये सारी बातें मत बोलिएगा। बोलना है तो बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फिर यू वुड हैव टू स्टैंड आउट। आपको सभी से अलग खड़े रहने के लिए तैयार रहना होगा। कोई बच्चे हैं स्कूल में जाकर के बोल रहे हैं, ये इवोल्यूशन थ्योरी बकवास है, हैं? तो होगा क्या कि बाकी सारे लोग होंगे, वो इवोल्यूशन थ्योरी को मानते रहेंगे और आप अकेले होंगे जो कि उसके विरुद्ध जाकर के खड़े हो जाएँगे। ओके, नेक्स्ट पे चलें। जल्दी से 2 बार पढ़ना था। ओके, यस, ये 2 ही तो श्लोक है ना? कौन पढ़ेगा? दोनों पढ़ लेना। कौन पढ़ेगा? निशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे महापुरुष, दंभ तथा माया से लोभ और निकृति चालाकी उत्पन्न हुए। उनके संयोग से क्रोध और हिंसा, और फिर इनकी युति से कली तथा उसकी बहन दुरक्ति उत्पन्न हुई। हे श्रेष्ठ पुरुषों में महान, कली तथा दुरुक्ति से मृत्यु तथा भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर इनके संयोग से यातना और निरय नरक उत्पन्न हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो एक मिनट। सो संपदा माता जी, एक बार ये श्लोक का तात्पर्य अनुवाद बस पढ़ लीजिए और फिर से एक और बार पढ़ लेते हैं। बाय द वे, कुछ लोग अगर लेट जॉइन किए हों या आज पहली बार जॉइन कर रहा हो कुछ दिनों बाद, तो हम लोग ये श्लोक को 3 बार इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे संस्तुति की गई है। यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि इसको 3 बार सुनता है तो सारे पाप कर्मों से खत्म हो जाते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि चलिए 3 बार सुन ही लेते हैं, है ना? तो यस, संपदा माता जी एक बार जल्दी से पढ़ें, फिर वापस से हरे एक और कृष्ण बार। बोलिए। हे विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया है। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है उसे पुण्य लाभ होता है और उसके आत्मा का पापमय कल्मश धुल जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। ये कौन रीड करेंगे? अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सनकादि चारों कुमार और नारद, ऋभु, हंस और अरुणि तथा यति, ब्रह्मा के ये सारे पुत्र घर पर न रहकर गृहस्थ नहीं बने, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। तात्पर्य, ब्रह्मा के जन्म काल से ही ब्रह्मचर्य प्रणाली चली आ रही है। जनसंख्या का एक भाग, विशेष रूप से पुरुष, बयान नहीं करता था। ऐसे पुरुष वीर्य का स्खलन न करके उसे मस्तिष्क की ओर ले जाते थे। वे ऊर्ध्वरेतसः अर्थात ऊपर उठाने वाले कहलाते हैं। वीर्य इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई इसे योग द्वारा मस्तिष्क तक ले सकता है, तो वह अद्भुत कार्य कर सकता है। यथा स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है और आयु बढ़ जाती है। इस प्रकार से योगी सभी प्रकार की तपस्याएं अधिक स्थिरता से कर सकते हैं और सर्वोच्च सिद्धावस्था को
यहाँ तक कि वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मचर्य जीवन बिताने वालों की ज्वलंत उदाहरण है सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार नामक 4 मुनि और नारद तथा अन्य। यहाँ अन्य महत्वपूर्ण पदांश है नैते गृहान ह्यावसन, वे घर में नहीं रहे। गृह का अर्थ घर तथा पत्नी दोनों होता है। वस्तुतः घर का अर्थ है गृहिणी या पत्नी। इसका अर्थ ईंट पत्थर का बना घर नहीं। जो अपनी पत्नी के साथ रहता है वह घर में ही रहता है। अन्यथा ब्रह्मचारी या सन्यासी तो घर में रहता ही नहीं, भले ही वह किसी घर में कमरे में रहे। वे घर में नहीं रहे का अर्थ है कि उन्होंने पत्नी स्वीकार नहीं की, अतः उनके वीर्यपात का प्रश्न ही नहीं उठता। वीर्य का पात तभी होता है जब घर हो, पत्नी हो और संतान उत्पन्न करने की अभिलाषा हो, अन्यथा वीर्य स्खलन आवश्यक नहीं। इन नियमों का सृष्टि के आदि काल से पालन होता रहा है और ऐसे ब्रह्मचारियों ने कभी भी संतान उत्पन्न नहीं की। यह आख्यान मनु की पुत्री प्रसूति से उत्पन्न ब्रह्मा के वंशजों के विषय में था। प्रसूति की पुत्री दाक्षायणी अथवा सती थी, जिसके विषय में दक्ष यज्ञ की कथा कही गई। मैत्रेय अब ब्रह्मा के पुत्रों की संतति के विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से सनकादि ब्रह्मचारी थे तथा नारद ने ब्याह नहीं किया, अतः इनकी संततियों के इतिहास के वर्णन का प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। देखिए मेरी मेमोरी हो रही है खराब और तबीयत ठीक नहीं है। इट्स ओके। परंतु अगर मैं किन्हीं को कम प्रेफरेंस दूं, किन्हीं को ज्यादा प्रेफरेंस दूं, इसका अर्थ ये है कि मैं भूल गया कौन कहाँ पे। ठीक है, ओके। देखिए एक बार और वो वीर्य पे जानिए। देखिए स्थिति चाहे जो भी हो, हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, गृहस्थ हो, चाहे अब वानप्रस्थ हो, सन्यास अ, पालन कर रहे हो, चाहे कोई भी हो, लक्ष्य तो एक ही रहेगा। ये लक्ष्य बदल जाएगा। सबके लिए लक्ष्य तो एक ही रहेगा, है ना? चाहे कोई कहीं से भी हो, लक्ष्य तो एक ही रहेगा। हम सभी को उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रयास करना है ना? ब्रह्मचारी इस प्रकार से कर लेते थे। देखिए ये मान लीजिए ब्रह्मचारी के लिए रास्ते आसान है, बाकियों के लिए रास्ते मुश्किल है। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताइए, अगर आपके लिए डिफिकल्ट रास्ता एक बार मान ली, तो क्या आप रास्ते पे चलना छोड़ देंगे? कृष्णा अगर कष्टों के साथ मिलेंगे तो कृष्णा को छोड़ देंगे, लक्ष्य को छोड़ देंगे, हैं? कोई भी स्थिति हो, कुछ भी कर ले, कृष्णा को जो करना है कर ले, हम तो रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हैं? फिर शिक्षा अष्टकम कहाँ गया? वो हृदय कहाँ गया? जहाँ पे हम बोलते हैं कि कृष्णा हम तो सनातन आपके दास हैं, आप या तो मेरा आलिंगन कर लीजिए या पैर के नीचे कुचल दीजिए, हम तो रास्ता नहीं छोड़ना। है ना? ओके। हरे कृष्णा विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली में एक मिनट एक्चुअली में मालूम है, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे उच्च कोटि का ब्रह्मचारी, उच्चतम कोटि, हाईएस्ट लेवल, बहुत प्योरिटी, परंतु उसका लक्ष्य इस प्रकार का है ही नहीं। वो सोच रहा है कि योग सिद्धि से हम अपने आप को इस प्रकार से उन्नत स्थिति में डाल दें, परंतु ठीक है डाल तो देंगे, सब कर लेंगे, परंतु अंतिम में तो सततः कृष्णा चिंतन करना है ना, सदैव कृष्णा का चिंतन करना तो वही है। बहुत उन्नत स्थिति में पहुंच, पर करना तो वही है। क्या दूसरे लोग नहीं कर सकते? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के अनुसार जवाब है नहीं, सबको ही कर सकते हैं। ओके, यस, विपुल हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था, जिसकी पत्नी का नाम मृषा था। उनके संयोग से 2 असुर हुए, जिनके नाम दंभ अर्थात धोखेबाज तथा माया अर्थात ठगिनी थे।
इन दोनों को नि, निरर, निरर्ष, निर, निरश्रति नामक असुर ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान न थी। तात्पर्य, यहाँ पर यह ज्ञात होता है कि ब्रह्मा के अधर्म नाम का भी एक पुत्र था, जिसने अपनी बहन मृषा से विवाह कर लिया। भाई तथा बहन के बीच विषय जीवन का यह हरे कृष्णा, सूत्रपात है। मानव समाज में हरे कृष्णा। ऐसा, हरे कृष्णा, एक तो मृषा है, दूसरा निर्ऋति है। निर्ऋति, ठीक है, मृषा। निर्रीति। जी प्रभु। भाई तथा बहन के बीच विषयी जीवन का यह सूत्रपात है। मानव समाज में ऐसा अस्वाभाविक संयोग वही संभव है जहाँ अधर्म हो। यह पत, यह पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने न केवल सनक, सनातन तथा नारद जैसे साधु पुत्र उत्पन्न किए, वरन निररीति, अधर्म, दंभ तथा मृषा नामक आसुरी संतानें भी उत्पन्न की। प्रारंभ में ब्रह्मा ने प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। नारद के संबंध में कहा जाता है कि उनके पूर्व जीवन पवित्र था और उनकी संगति अच्छी थी, अतः वे नारद के रूप में उत्पन्न हुए। अन्य पुत्र भी अपनी क्षमता तथा पृष्ठभूमि के अनुसार उत्पन्न हुए। कर्म का नियम है, कर्म का नियम जन्म जन्मांतर तक चलता है, और जब नवीन सृष्टि होती है तो वही कर्म जीवात्माओं के साथ वापस चला जाता है। वे सभी अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न क्षमताओं के साथ उत्पन्न हुए। यद्यपि उनके आदि पिता ब्रह्मा हैं, जो भगवान के गुण अवतार हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो संपदा माता जी, ये दो श्लोक अब पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे महापुरुष, दंभ तथा माया से लोभ और निकृति यानी चालाकी उत्पन्न हुए। उनके संयोग से क्रोध और हिंसा, और फिर इनकी युति से कली तथा उसकी बहन दुरुक्ति उत्पन्न हुए। हे श्रेष्ठ पुरुषों में महान, कली तथा दुरुक्ति से मृत्यु तथा भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर इनके संयोग से यातना और निरय यानी नरक उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। निशा माता जी, अब ये श्लोक पूरा पढ़े, मीनिंग हरे ट्रांसलेशन सब। कृष्णा, हरे कृष्णा। हे विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है, उसे पुण्य लाभ होता है और उसके आत्मा का पापमय कल्मष धुल जाता है। तात्पर्य, सृष्टि की उत्पत्ति सत्य के आधार पर होती है, किंतु उसका विनाश अधर्म से होता है। यही भौतिक सृष्टि तथा विनाश की गति है। यहाँ बताया गया है कि विनाश का कारण अधर्म है। अधर्म तथा मृषा से क्रमशः दंभ, माया, लोभ, निकृति, चालाकी, क्रोध, हिंसा, कली, दुरुक्ति, मृत्यु, भीति, यातना तथा निरय उत्पन्न हुए। ये सारे वंशज विनाश के प्रतीक बतलाए गए हैं। यदि मनुष्य पवित्र है और इन विनाश के कारणों के संबंध में सुनता है, तो इनके प्रति घृणा करेगा और इससे उसके पुण्य जीवन में प्रगति जीवन में प्रगति होगी। पुण्य हृदय को विमल करने की विधि का सूचक है। जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है, जब मनुष्य अपने मन दर्पण की धूल साफ कर लेता है, तब वह मुक्ति पथ पर आगे बढ़ सकता है। यहाँ भी वही विधि बताई गई है। मलम का अर्थ है कल्मष। हमें चाहिए कि विनाश के समस्त कारणों से घृणा करना सीखे, जिनमें अधर्म तथा मृषा प्रारंभिक है। तभी हम पुण्य जीवन में अग्रसर हो सकेंगे। तब हमारे लिए कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर सकना सरल होगा और हम बारंबार विनाश के भागी नहीं होंगे। अभी का जीवन जन्म मृत्यु का चक्र है, किंतु यदि हम मुक्ति पथ ढूंढे तो बार-बार के इस त्रास से बच सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अ, हम्म, यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। हम्म, घृणा। यस, हमें चाहिए कि विनाश के समस्त कारणों से घृणा करना सीखे, जिससे अधर्म तथा मृषा
जिसमें अधर्म तथा मृषा प्रारंभिक है। एक बात बताइए, देखिए मैं बार-बार बोलता हूँ, ये कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है ना? तो आज फिर उसी मार्ग पे आगे बढ़े। ये थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है। एक बात बताइए, अगर हम घृणा करेंगे तो संभाव की स्थिति कैसी होगी? एक्चुअली में अगर ये क्वेश्चन का आंसर कर दिए ना, तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कृपया इसे सरल ना समझिए। ओके, कोशिश करें। यस, यहाँ पे बोला जा रहा है, हम विनाश के समस्त कारणों से घृणा करना सीखें। अगर घृणा करेंगे तो संभाव कैसे लाएंगे? याद है ना भगवत गीता में संभाव की स्थिति बताएगी। ओके, लेट मी शेयर। ओके, तब तक किसी को बताना है तो बता सकते। मेरे को श्लोक निकालना पड़ेगा, कौन सा श्लोक? 2.48। ओके, यस, जल्दी बताएं, मैं तब तक शेयर कर रहा हूं। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव में अपने को संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोई कोई प्लीज पढ़े। कौन पढ़ेगा? ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, पढ़े तात्पर्य। थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हम्म, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उसके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे तो लिखा हुआ संभाव की स्थिति चाहिए, वहां पे क्या लिखा हुआ है? देखना है किसी को? ये देखिए, घृणा करना सीखे है। तो संभाव की स्थिति में घृणा कैसे करेंगे? घृणा करेंगे तो फिर भौतिक जगत में रहते हुए लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? ना कंफ्यूजिंग है ना? नहीं, नहीं, ये तो आंसर कर दीजिए। अश्लीषा माता जी बोल रही हैं, गुणों से घृणा करना है व्यक्ति से। ओके, यस। और कोई? और कोई?
एक तरफ तो घृणा करना सिखाया हुआ है और दूसरी तरफ क्या बताया हुआ है? संभाव की स्थिति। मुझको ये बताइए दोनों एक साथ कैसे हो सकते? किस व्यक्ति से घृणा किस गुण से घृणा कर? किस गुण से घृणा करना? घृणा करना तो किस गुण से करना? ऐसे प्रकृति से ही तो घृणा करना है ना। विनाश के समस्त कारणों है, इस प्रकार की प्रकृति जहां पे हम आकर के संघर्ष कर रहे हैं, इसी से तो घृणा करना है। हमारा विनाश किसके कारण है? कि हम इस भौतिक शरीर में इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, भौतिक शरीर में और इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक शरीर में। तो भौतिक शरीर से कर लेंगे, भौतिक जगत से कर लेंगे, घृणा तो इसी से करेंगे ना। यस। क्या करना है? घृणा करना है कि नहीं करना है? संभाव रखना है। देखिए एक बात जानिए, अगर आप गुरु के शब्दों को दोहरा रहे हैं ना, आप गलत हो ही नहीं सकते। ऐसा लग सकता है कि एक बार गलत हो रहे हैं, नहीं गड़बड़ हो रहा है। अगर आप गुरु के शब्दों को दोहरा रहे हैं तो आप गलत हो ही नहीं सकते। हाँ, पूर्ण आंसर हो सकता है, हमको पूर्ण रूप से नहीं समझ में आया, परंतु गलत तो नहीं हो सकता है। सही उत्तर नहीं देना और गलत होना दोनों में फर्क होता है। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता नहीं हो, परंतु हृदय कभी गलत हो सकता है? कभी नहीं हो, कभी नहीं हो सकता है ना। ओके, सो स्थिति कैसी है? स्थिति ऐसी है कि हमको इस बात से घृणा करना है कि हम सब कुछ करके इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतने इतने संसाधन जुटाने का कोशिश कर रहे हैं, इतना प्रयत्न चल रहा है, उसके बाद मिल क्या? हम सबको ही बोलते हैं अच्छा, बहुत अच्छा कीजिए, ये भी अच्छा करें, वो भी अच्छा करें, परंतु होता क्या है? एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है? मिलता क्या है? करते क्या है? कुछ अच्छा होता है क्या? कुछ अच्छा करते हैं? इस भौतिक जगत से प्रेम और नफरत नहीं करना। फिर से हमारी अनुभूति जो इस भौतिक जगत से हो रही है, उससे प्रेम और नफरत करना है। शर्म आनी चाहिए हमको कि हम इस भौतिक जगत में बैठे। कृष्णा के प्रेम को छोड़ करके इस भौतिक जगत में बैठे हुए शर्म ही आएगी। तो घृणा किससे करना? घृणा हमको अपनी अनुभूतियों से करना है। प्लीज नोट कर लीजिए। भौतिक जगत हमको नरक के द्वार नहीं ले जाती ना। भौतिक जगत में नहीं है, कृष्णा का नाम प्रचार कीजिए, है पापियों को भी पुण्य आत्मा बना दीजिएगा। सब नाम प्रचार करने का प्रयास करेंगे, अभी और ज्यादा दृढ़ता से करने का प्रयास करेंगे, है अगर प्रयास अच्छा हुआ, कृष्णा प्रसन्न हो गए, श्रीमती राधा रानी महारानी प्रसन्न हो गई, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद प्रसन्न हो गए, हैं लाइए जगाई मदाई जो है, लाइए, सब बदल जाएंगे। कृपा उनकी चाहिए, है ना। तो घृणा करना है, परंतु किससे? हमको अनुभूतियों से घृणा करना।
इस भौतिक जगत से घृणा करने मत लग जाइए। बहुत ही थिन लाइन है, बहुत ही पतली सी रेखा। हम लोग बोलते हैं सब बेकार है। देखिए अगर कोई ये इस प्रकार से बोले तो उसमें गलत क्या है? सब बेकार है। दूसरा कोई सोच सकता है कि सही बात है, सब बेकार ही है, कृष्णा नहीं है तो सब बेकार। नहीं, कृष्णा है ना। जो कुछ देख रहे हैं या जो कुछ नहीं देख रहे हैं, सब कुछ कृष्णा का ही तो अंश है। जब हम बोल रहे हैं कि सब बेकार है, तो हम तो एक्चुअली में कृष्णा की स्थिति को अस्वीकार कर दिए, कृष्णा के प्रेजेंस को अस्वीकार कर दिए। ये तो मूर्खता है ना, ये तो पागलपन है ना। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय ने आगे कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपके समक्ष स्वयंभू मनु के वंशजों का वर्णन करता हूँ, जो भगवान के अंशांश के रूप में उत्पन्न हुए थे। तात्पर्य: ब्रह्मा भगवान की शक्ति संपन्न अंश है। यद्यपि ब्रह्मा जीव तत्व हैं, किंतु उन्हें भगवान से शक्ति प्राप्त है, अतः वे उनके अंश माने जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं रहता जिसे ब्रह्मा नियुक्त किया जा सके, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा भगवान के अंश हैं और स्वयंभू मनु ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र थे। अब मैत्रेय मुनि के उन वंशजों के विषय में बताने जा रहे हैं, जो सबके सब अपने पुण्य कर्मों के कारण विख्यात हुए हैं। इन पवित्र वंशजों के वर्णन के पूर्व वे अपवित्र कर्मों वाले वंशजों का, जिनमें क्रोध, मृषा, दुरुक्ति, हिंसा, भय तथा मृत्यु मुख्य हैं, पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अतः वे स्वदेश ही आगे ध्रुव महाराज का जीवन इतिहास बताने जा रहे हैं, जो इस विश्व का सबसे बड़ा पुण्य आत्मा राजा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि कुछ भी हो रहा है ना, हमको तो शुद्ध भक्तों के बारे में जानना है। अब ये जो ब्रह्मा के ये जो पाप वाले पाप कर्मी जो संतानें हैं, उनके बारे में जान करके क्या हो। हमको तो ध्रुव महाराज के बारे में जानना है। वो सबके बारे में, पाप कर्मी के बारे में क्या जाने। ठीक है, जान लिए, थोड़ा बहुत जान लिया, बस ठीक है। नेक्स्ट, है ना, वही वाला एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शतरूपा के से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे उत्तानपाद तथा प्रियव्रत। चूंकि ये दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भली भांति पालन करने में सक्षम थे। तात्पर्य: यह बताया गया है कि उत्तानपाद तथा प्रियव्रत नामक दोनों राजाओं को भगवान से विशेष बल प्राप्त था, जबकि महाराज ऋषभ को, जो स्वयं भगवान थे, ऐसा बल प्राप्त नहीं था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भगवान बहुत बार बहुत बार ऐसा कार्य करते हैं, क्या अपने से ज्यादा शक्ति अपने भक्तों को देते हैं। देखिए, शक्ति है भगवान की ही, परंतु प्रकट नहीं करते। भक्तों को शक्ति दे देते, लो। है? उनसे ज्यादा कृपालु कौन होगा, और उनका भक्त बनने से अच्छा स्थिति और क्या होगा। है? हरे कृष्णा। राशि माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति तथा सुरुचि। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को इतनी प्रिय न थी। तात्पर्य: मैत्रेय राजाओं के पुण्य कार्यों का वर्णन करना चाह रहे थे। स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत थे और उत्तानपाद के दूसरे पुत्र थे, किंतु मैत्रेय मुनि ने तुरंत ही उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज का वृतांत प्रारंभ कर दिया। क्योंकि मैत्रेय पुण्य कार्यों के वर्णन के लिए आतुर थे। ध्रुव महाराज के जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत मोहक हैं। उनके पवित्र कार्यों से शिक्षा लेकर कोई भी अपने आप को भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा भक्तिमय सेवा को बढ़ा सकता है। ध्रुव के पवित्र कार्यकलापों को सुनकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाया जा सकता है और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव महाराज की तपस्याओं के उदाहरण श्रोताओं के हृदय में तुरंत भक्ति भाव उत्पन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जो हम लोग अभी जान रहे थे, श्लोक स्टार्ट होने से पहले, वही बात जान रहे हैं कि देखिए, भक्तों के बारे में वर्णन चाहिए। ये सब और इधर-उधर की बहुत सारी बातें हैं, सब जान करके क्या करेंगे? आज ऐसा लग रहा है कि 3 मिनट पहले समापन करें। इसलिए करें बिकॉज़ ये ध्रुव महाराज का जो पास टाइम है वो कल पढ़ेंगे। 3 मिनट भी नहीं बच रहा है, 2 मिनट बच रहा है। तो इसको और फर्दर कंटिन्यू करें, ये ठीक नहीं है। कल है भी बहुत विशेष दिन, एकादशी है। तो कल अ, ये पास टाइम हम लोग ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ते हैं, है ना? कल पढ़ते हैं, ठीक है? ये वाला श्लोक भी एक और बार पढ़ेंगे, ठीक है? श्लोक नंबर 8। ओके? चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो, कृपया अपना हैंड रेज़ करें। जिनने पार्टिसिपेट नहीं किया हो, वो करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, हिमांशी माता जी। और उसके बाद मानसी आप भी करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पापेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नामुपरि वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा बंधु प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य जय 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 की जय जय हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। यस, एक बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है? ठीक है। किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो वो पूछ सकते हैं।
30 सेकंड्स का डिस्कनेक्शन। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऑडिबल, आवाज आ रही है, क्लियर है ना? जी प्रभु जी। यस, ओके, सॉरी, वो डिस्कनेक्शन होना था। ओके, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी बोलना है? कल एकादशी है। गौर पूर्णिमा आ रही है। गौर पूर्णिमा इज वेरी 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 स्पेशल डे, है ना? होली तो है ही है, इनफैक्ट डबल डबल स्पेशल है। सोच के देखिए, एक तरफ है नरसिम्हा देव, जिनको प्रहलाद महाराज का कष्ट नहीं दिखाई दिया। प्रहलाद महाराज का कष्ट देखे नहीं, देखा गया, है ना? और वो इतने क्रोधित हो गए। और दूसरे तरफ है चैतन्य महाप्रभु, हैं? जो सभी पे दोनों हाथ खोल करके, हैं? क्योंकि सबका कष्ट दिखाई दे रहा है, तो दोनों हाथ खोल करके क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार कर रहे हैं। सोच के देखिए, कितना कितना स्पेशल डे। चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस डे, गॉड। यस, तो किन्हीं की, किन्हीं को कुछ बोलना हो, कुछ पूछना तो बता सकते हैं। यस, हरे कृष्ण। कुछ पूछना है किसी को? हरे मेरे कृष्णा। को नहीं लगता चाहिए। हरे कृष्ण। यस माता, पूछिए पूछिए। वो क्या प्रश्न? हाँ, ये जैसे कृष्णा के बारे में हम लोग सुनते हैं, और मतलब मैंने पढ़ा नहीं है कहीं, और मैंने एक लेक्चर में भी सुना, और किसी ने मुझसे पूछ लिया कि बताओ कृष्णा की आँखों के बारे में बताओ। तो क्या? मतलब कृष्णा सिर्फ़ की? आँखों के बारे में बताओ। ओके। तो मैं तो सिर्फ़ मतलब कमल नयन है उनके, यही बोल पाई। तो बोले हाँ। बस और कुछ नहीं पढ़ा तुमने कृष्णा की आँखों के बारे में? माता तो जी देखिए, नॉलेज है ना, हम कृष्णा को नहीं जान पाएंगे। यस प्रभु जी, तो नहीं, तो वो तो नॉलेज की बात नहीं है, पर मेरी थोड़ी इच्छा हुई कि हाँ, और क्या है उनके नैनों के बारे में मुझे जानना था। जैसे उस मतलब मुझसे कहा गया कि अगर तुम्हारे कोई फ़ेवरेट एक्टर होते तो तुम तो पूरा बोल देती उनके बारे में, तो नहीं तुम नहीं, अभी देखिए क्यों नहीं बोल नहीं पा रही हो? देखिए देखिए, क्या है ना, कौन से कृष्णा के बारे में जानना है? ये बोलिए, कौन से कृष्णा के बारे में जानना है? द्वारकाधीश कृष्णा के बारे में जानना है कि वृंदावन वाले कृष्णा के बारे में जानना है? हाँ, 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 हाँ। गोकुल वाले कृष्णा के बारे में जानना है कि द्वारका वाले कृष्णा के बारे में जानना है? डेफिनेटली देखिए, आप समझिए, कृष्णा के बारे में हम उतना ही जानते हैं जितना उनने प्रकट किया है। तो जरूरी नहीं है कि जितना उनने प्रकट किया हो। एक्चुअली में आप समझिए, आप उनको बोलिए, कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं ना, अर्जुन बता रहे हैं कि कृष्णा का विश्व रूप ऐसा है जहाँ पे हजारों सूर्य एक बार में जल रहा हो, इतना प्रकाश आ रहा है। आप उनसे पूछिए, एक बार जरा सा बताना तो, कितना बोले हैं, उसका मतलब कितना है? हजार सूर्य का मतलब कितना है? थोड़ा समझाओ ना। है, चक्कर खा के गिर जाएंगे। ठीक है, समझिए इस बात को। ठीक है, शास्त्रों में वर्णन है, कुछ कुछ हम जान सकते हैं, परंतु पूर्ण रूप से हम कुछ भी नहीं जान सकते। ये एक्चुअली में बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि स्थिति कैसी है, आप जिस भाव में कृष्णा को चाहेंगे, कृष्णा उसी भाव में आपको मिल जाएंगे, उसी भाव में मिल जाएंगे, है ना? तो ठीक है,
और भी मैं देखूंगा शास्त्र में रेफरेंस क्या बोल सकते हैं, परंतु ये जो ज्ञान वाली बातें हैं ना, इससे कृष्णा नहीं मिलेगी। वो हृदय रखना पड़ेगा। कृष्णा ज्ञान से थोड़ी ना वो कृष्णा मिलेंगे और बोलेंगे अच्छा तुमने 11 बुक पढ़ी हुई है, उसने 10 बुक पढ़ी हुई है, तुम क्वालिफाई हो गए। ऐसा नहीं। हरे कृष्णा। सरिता माता जी का पहले एक बार क्वेश्चन बीच में आंसर कर लेने दीजिए, उसके बाद आपका कंटिन्यू करें। पूरा दिन फास्ट करना है? नहीं, मून राइज तक, गौर पूर्णिमा को मून राइज तक, ठीक है। गौर पूर्णिमा का फास्ट जो होता है वो मून राइज तक। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? यस निशा माता जी, डिड आई आंसर? वैसे आपको शास्त्र का रेफरेंस मैं फिर भी निकाल करके देने का कोशिश यस प्रभु जी, पर ज्ञान की बातें नहीं है, पर मुझे जानना है उनके नयन कैसे हैं। करूँ। ठीक है, ठीक है, बता दें और बता दें। देखिए होता मालूम है कैसा है, हम जाते हैं कृष्णा के बारे में जानने, फिर पता चलता है अरे चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु के आंख के बारे में जान लेते हैं, नाक के बारे में जान लेते हैं, पैर के बारे में जान लेते हैं। अगर ये जान लिए तो हम कृष्णा के बारे में जान लें। आप लोग चैतन्य चैतमृत पढ़ते होंगे, उस टाइम हमेशा लिखा रहता है ये वर्णन, ये लाइन ऑफ एक्सप्लेनेशन बार बार आता है। ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते और फिर बोलते हैं वही तो कृष्ण है। या फिर कृष्णा के बारे में बताते और बोलते हैं वही तो चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो ठीक है, बाकी शास्त्र का रेफरेंस मैं देखूंगा, निकाल करके आपको देने की कोशिश करूंगा। यस, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? यस, अब देखिए होता मालूम है कैसा है, रागानुगा भक्ति में कोई स्थित कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो जो रागानुगा भक्ति में स्थित, वो कुछ भी बोल रहा हो, वो गलत नहीं हो सकता। मालूम है वो कैसे होता है? जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे अभी लाइट है ना, अभी लाइट को कर दीजिए कम, अभी मेरा जो चेहरा दिख रहा है ना, आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा कि श्री राम जो दिख रहे हैं ना वो थोड़े ज्यादा काले हैं आज। लाइट कम हो गया, अब आपने गलत बोला क्या? आपने गलत बोला कि श्री राम ज्यादा काले दिख रहे हैं? नहीं, आपने गलत नहीं बोला। समझ रहे? ठीक इसी प्रकार से रागानुगा भक्ति में जो स्थित होते हैं ना, वो तरह तरह से वर्णन करते हैं और सारे वर्णन सही होते हैं, परंतु फिर वही बात, हम अपने गुरु के कहे अनुसार ही भगवान के बारे में जान सकते हैं। अगर वो दूसरे वाले कोई सही वर्णन भी कर रहे हैं, परंतु हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो रागानुगा भक्ति में वो उस हृदय में स्थित है, हमारा वो हृदय है ही नहीं। हमने उन दृष्टिकोण से चीजों को देखा ही नहीं है ना? तो अगर दूसरे के अ, शास्त्रों से अगर हम कोई कोई अलग-अलग शास्त्र होते हैं, वो दिखा दे दूसरे शास्त्रों से, हम उसके बारे में जान करके भी क्या करें? बहुत कुछ लिखा हो, हम कर क्या करें? हमने वो हृदय से, हमने उन आँखों से देखा ही नहीं है। आपको कृष्णा के बारे में श्रील प्रभुपाद के अगर भिन्न भी पता हो, तो श्रील प्रभुपाद आपकी मदद नहीं कर सकते। क्योंकि आपको भिन्न पता, भिन्न रास्ते से चल लीजिए। जब बोले हम तो आप ही के प्रति आश्रित हैं श्रील प्रभुपाद, आप ही बताइए। बोलेंगे चलो, वो बात होती है। परंतु कोई नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा शास्त्र का। ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? नहीं? एक काम करते हैं, कीर्तन शेयर करते हैं और फिर यस, जस्ट अ मिनट। ओके, बहुत ही अच्छा कीर्तन है। ओके, जस्ट अ मिनट।
अगर 10:20 तक कोई जिज्ञासा पूछ लें तब तो मैं आंसर करूँगा, नहीं तो फिर कल।